नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई। त्रिमूर्ति होम्योपैथी ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे नेज़ल एलर्जी के बारे में, जो नाक की एलर्जी होती है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस होता कैसा है? जो अपने नाक के अंदर की लेयर होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो अगर किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं राइनाइटिस। और ये एलर्जी कैसे क्रिएट होती है? जैसे कोई एलर्जन अगर आपके नाक के संपर्क में आ रहा है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है वो एलर्जन को, जो कि एलर्जन बाकी लोगों में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अपनी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। ओवर रिएक्ट के कारण वहाँ पे एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसे हिस्टामिन बोलते हैं। ये हिस्टामिन के कारण नाक के अंदर की परत, जो कि अपन म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पर सूजन आती है और वहाँ से सिक्रेशन शुरू होता है, जिसे म्यूकस बोलते हैं हम, और वही नाक के द्वारा बाहर आता है। और यही जो ओवर रिएक्ट जो एलर्जी करती बॉडी करती है, उसे ही हम एलर्जी बोलती है। तो कौन से ऐसे एलर्जन हैं जिसके कारण हमें एलर्जिक राइनाइटिस होता है? जैसे कि घर में डस्ट होती है, जिसे हाउस डस्ट माइट बोलते हैं, हम होम डस्ट माइट बोलते हैं, जो कि अपने पर्दों पे, गद्दे पे, कपड़ों पे या कारपेट पे रहता है, जो कॉमनली हमारे घर में रहता है। उसके कारण कॉमनली सबको एलर्जी होती है या एलर्जिक राइनाइटिस होता है। दूसरा है जो हम पेट्स यानी कि एनिमल जो होते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके फर से नहीं होता है, उनकी जो डेड स्किन होती है, उसके जो पार्ट रहते हैं या उनके जो फीसेस या यूरिन रहती है, उसमें जो केमिकल रहते हैं, उसके कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तीसरा है पोलन या स्पोर्स, जो अपन परागकण बोलते हैं, जो कि बीजाणु से आते हैं। जब बीजाणु का स्प्रेड शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, तब वो जो पोलन स्प्रेड होते हैं, उसके कारण भी हमें एलर्जिक राइनाइटिस दिखता है। और उसके बाद है पोल्यूशन, जो अपन बाहर देख रहे हैं, जो पोल्यूशन है, उसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस सबसे ज़्यादा हो रहा है। और जो स्मोक है, धुआं है, उसके कारण भी होता है। या घर में किसी ने स्मेल आया खाने का, उसके कारण भी तकलीफ होती है। या हमने देखा है कि एनवायरनमेंट जो है उसके, अगर किसी एक चीज़ को अगर बार बार एक्सपोज हो जाए तो उसमें भी एलर्जी हो सकती है, ऐसा एक स्टडी देखा है। हम लोग बोलते हैं कि कोई लोग ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई कम है, मगर ऐसा कोई स्टडी या मेडिकल फील्ड का रिसर्च बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। मगर एक चीज़ है, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है अगर एलर्जी की, तो हो सकता नहीं, आपको एलर्जी होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है। एक चीज़ है जिसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादा होता है। तो ये हो गया सब एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। तो हम देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है, वो लगातार बार बार छींके आना। किसी को 10-20, किसी को 100-100 छींके आती है। मोस्टली ये छींके सुबह जब हम उठते हैं, सुबह तब ज़्यादा होती है। इसका किसी को कोई रीज़न समझ में नहीं आया कि ये सुबह की होती है, मगर सुबह का शायद एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, या रात में एलर्जेंस को कांटेक्ट में आता है, इसलिए मॉर्निंग में ये सब रिएक्ट होता है। इसलिए सुबह ज़्यादा से ज़्यादा छींके आती है, या जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तब ज़्यादा से ज़्यादा छींके आते हैं। छींके आना ये सबसे बड़ा लक्षण है एलर्जिक राइनाइटिस का। एलर्जिक राइनाइटिस छींकों के साथ गले में खराश आना, नाक में, आँखों में पानी आना, आँखों में, गले में खुजली होना, इरिटेशन होना, ये भी उसके कारण है। इसके कारण बुखार आता है, सर दर्द होता है, या फिर थकान आ जाती है। ये सब भी लक्षण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। हम सर दर्द भी होता है इसके कारण, कान में भी दर्द होता है, ये सब भी होता है एलर्जी। जैसे हमने देखा कि लक्षणों में छींके सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद गले में दर्द होना, या फिर सर्दी जुकाम होना, गला, नाक या आँखों में जलन होना, या फिर खुजली होना, ये सब लक्षण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। तो ये सब हो गए एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण। तो हमें डॉक्टर को क्यों मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए? जब ये तकलीफ आपकी रूटीन लाइफ को परेशान कर रही है, आपके काम पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप बच्चे हैं तो आपके स्टूडेंट लाइफ पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पढ़ाई में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जब आप सोते हैं तो नाक बंद होता है या नाक बहता है, इसके कारण आपकी नींद परेशान हो जाती है। नींद नहीं होती तो दूसरे दिन आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, ड्राउजी महसूस करते हैं। तो यह आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। एलर्जी के जो प्रॉब्लम है, इसमें होम्योपैथ्स एक्सपर्ट रहते हैं, क्योंकि बाकी जगह आप दवा लेंगे या नेज़ल स्प्रे लेंगे या स्टीरॉयड लेंगे, इसमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ बाकी दवाओं से नहीं मिलता है। अगर आपको एलर्जी से
ये एलर्जिक राइनाइटिस होगा या कोई भी प्रकार की एलर्जी होगी, आपको अगर रिलीफ चाहिए तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो आपके लक्षण, आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मानसिक क्या परेशानी है, आप किस प्रकार का आपका नेचर है, ये सब जानते हैं। फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री को भी जानते हैं, आपकी फैमिली में किसको क्या डिसीज़ थे, ये सब जानने के बाद आपको दवा देते हैं और आपकी एलर्जी छूमंतर होती है। जब आप होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएंगे तो आपको कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं, ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, डस्ट में जाना नहीं, ये सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं। मतलब आप कभी एलर्जी के लिए सेंसिटिव से ये भी भूल जाते हैं। इसलिए अगर एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ही मिले। या आपको लगता है मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे दवा लेना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।